गुलदामन सोसाइटी के इलेक्शन के हवाले से आपको खबर देते चलें कि गुलदामन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदर और नायब सदर के इंतखाबात के लिए ज़िमनी इलेक्शन अपने अख्ताम को पहुँचे, जिसमें मजमूई तौर पर 122 वोट कास्ट हुए। अल हिदमत ग्रुप के शेख मोहम्मद नवीद ने 65 वोट लेकर मैदान मार दिया। इनके मद्दे मुकाबल अल फतह ग्रुप के शहीदुल हसन जफर ने 56 वोट हासिल किए। नायब सदर की सीट पर हाजी नवाज ने 102 वोट लेकर नवाजिया बरतरी हासिल की। इलेक्शन के प्रीजाइडिंग ऑफिसर सैयद मुजम्मल हुसैन ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि को चला सके और तकरीबन 1 घंटा बाकी रह गया और पिछले 7-8 घंटों में बहुत ही अच्छा स्मूथली जो है इलेक्शन प्रोसेस सारा चला है। कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। हमारे साथ दोनों कंटेस्टिंग ग्रुप जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा ताउन किया है, साथ में पुलिस का बड़ा अच्छा ताउन रहा है, जिस वजह से एक कामयाब इलेक्शन आज हो सका है। अदवार में कौन कौन किस किस ग्रुप की खिदमात जो हैं वो यहाँ पर रही हैं? सर साबका अदवार में यहाँ पे शेख नवीद साहब हैं, एक ग्रुप को जो लीड कर रहे हैं, और दूसरे हैं यहाँ पे अब्दुल शहीदुल हक साहब जो एक उनके ऑपोजिट प्रिजाइडिंग का इलेक्शन है। हम जो है ना इम्पार्शियल लोग होते हैं, हमें इससे ये होता है कि जो इनको प्रॉब्लम आ रही है, एक तो यहाँ इनके जो प्लॉट थे, जो चंद प्लॉट थे वो सिविक बेंच पे अलॉटेड हो गए, जो कि हाई कोर्ट का भी हुक्म है, और दूसरे जी मतलब के हुक्म है कि उनकी जगह इनको ज़्यादा रीअलॉट प्लॉट दिए गए, उनको अल्टरनेट प्लॉट दिए गए। और इसके अलावा बाकी इनके छोटे मोटे आपस के मसले मसाइल हैं। बाकी सोसाइटी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, काम यहाँ हो रहा है। बाकी कोई पिछले प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एग्रीमेंट हुआ था तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, उनकी जगह इलेक्शन हो रहा है। और आज भरपूर इलेक्शन का 50% से ज़्यादा वोट पड़े हैं, और होपफुल ये है कि आज इलेक्शन इंशाल्लाह जो है उसकी जमा जमी वो अच्छे बाखूबी सरअंजाम पाएगी। इलेक्शन में ख़वातीन की हमें थोड़ा सा बताइएगा कि दिलचस्पी कैसी रही? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इश्तियाक है, मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ रखता हूँ। तो ये बड़ा पुरअमन इलेक्शन रहा जी। और औरतों के वाले से ये है कि औरतों पर आमतौर पर कम ही रही, टर्नआउट उनका कम ही था, चंद औरतें हमने नजर आई हैं बस। बाकी इलेक्शन के इंतजाम आपके सामने हैं जी। तो पुरअमन इलेक्शन हो रहा है जी, कोई किसी किस्म की वो इतराज़ नहीं किसी को, सब वोटिंग वगैरह कर रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। टर्न आउट के हवाले से तो इस दफ़ा टर्न आउट बहुत अच्छा रहा है और लोगों ने खासी दिलचस्पी ली है और अपने पसंद के उम्मीदवारों को फ्री एंड फेयर तरीके से वोट कास्ट किए गए, वोट डाले गए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और जिसको लोग बेहतर समझते हैं उनको वो देंगे मौका और इंशाल्लाह वो खिदमत करेंगे आके। और हम बजाते खुद मैं एग्जेक्टिव मेंबर इस सोसाइटी का हूँ, MC मेंबर हूँ, तो लिहाजा जो भी जीती आएगा उनके साथ बैठ कर हम काम करेंगे इंशाल्लाह इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए जो भी हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद प्रीजाइडिंग ऑफिसर सैयद मुजम्मल हुसैन और इलेक्शन कमेटी मेंबरान की मौजूदगी में वोटों की गिनती का आगाज किया गया। कुल 122 वोटों में सदर के लिए 1 वोट मुसरत हुआ। ज़िमनी इंतखाबात में अल हिदमत ग्रुप के शेख मोहम्मद नवीद का इंतखाबी निशान झंडा, जबकि अल फतह ग्रुप का शहीदुल हक जफर को फूल का निशान मिला। मजमूई 122 वोटों में से 65 वोट लेकर शेख मोहम्मद नवीद सदर मुंतखब हुए, जबकि इनके मद्दे मुकाबल शहीदुल हक जफर ने 56 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे। इस मौके पर अल फतह ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर शहीदुल हक जफर की जानिब से एतराज़ आने पर प्रीजाइडिंग ऑफिसर सैयद मुजम्मल हुसैन ने एक वोट तमाम मेंबरान को चेक भी कराए। बिलाहर वोटों की गिनती का अमल भी शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया गया। इलेक्शन के प्रीजाइडिंग ऑफिसर सैयद मुजम्मल हुसैन ने कमेटी मेंबरान और उम्मीदवारों के दस्तखत लेने के बाद फाइनल नताइज का ऐलान किया और नताइज मुतल्लिका उम्मीदवारों के हवाले किए गए। नताइज का ऐलान होते ही अल हिदमत ग्रुप के हामियों ने न सिर्फ ढोल की थाप पर भंगड़े डाले बल्कि नारेबाजी भी की और खूब जश्न मनाया। इस मौके पर सदर शेख नवीद को हामियों ने मुबारकबादें भी पेश की। गुलदामन सोसाइटी के इलेक्शन आखिरकार जो है अपने अख्ताम को पहुँचे। उनमें विनिंग कैंडिडेट जो शेख नवीद साहब हैं आज जो सदर मुंतखब हो चुके हैं और 9 वोटों से इनकी बरतरी है। हम इनसे पूछेंगे कि मुस्तकबिल में आप किस तरह इस सोसाइटी को देखते हैं और यहाँ पर तरक्याती कामों के हवाले से हमें बताइएगा। माजी में बहुत सारे लोगों को यहाँ शिकायत रही हैं। जी जो माजी में जो कैंडिडेट था ना सोई अख्तर,
उसने 35 करोड़ महाराजा प्लाजा उसका कब्जा किया हुआ है, जो 8 लाख में महीना किराया वसूल कर रहा है, सोसाइटी को किराया नहीं दे रहा। उसने अपने ब्रदर इन लॉ के नाम ना 40,000 रुपये महीने का किराया वो भी नहीं दे रहा 20 वहाँ से। उसने कब्जा किया, पहले करोड़ों में सोसाइटी फंड खा गया है, सड़कों के पैसे खा गया है, जो हमारे फंड में पैसे वो सारे यानी को उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इंशाल्लाह उससे पैसे वापस लेंगे। ये वो शख्सियत है जो इस सोसाइटी पे अपनी जेब से पैसे खर्च करना पसंद करते हैं। इंशाअल्लाह ताला शेख नवीद साहब अपनी क़यादत में हम सारे लोग शेख नवीद साहब के साथ हैं, इस सोसाइटी की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे और इंशाअल्लाह सोसाइटी के जो मामलात अभी ख़राब चल रहे हैं हम उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। शेख नवीद अफजाल लाली जो है हमारे सीवरेज सड़कों के पार्क के इंशाअल्लाह ताला उनमें बेहतरी लाएंगे और अपना अमन और प्यार मोहब्बत से साथ दोस्तों के साथ सोसाइटी में जो मुकदमातबाजी और आगे पीछे जो मामला हैं इनको इंशाअल्लाह बैठ मिलकर इनको ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से बेहतरी से बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह से काम करेंगे और जो डिस्पेंसरी बनानी है, जो सारी काम करने हैं, जो कौम का पैसा लुटा हुआ इन्होंने चौधरी अख्तर ने प्लाजा 121 वाला प्लाजा उसके हाथ में आया 35 करोड़ का प्लाजा उसने जो पूरी इस सोसाइटी का खाया हुआ है। उसको कबर ना याद है, ना मौत याद है, ना उसको कोई चीज़ याद है। वो अपनी कबर भूला हुआ है, अपनी मौत भूला हुआ है, उसके दिल में खुदा खौफ नहीं हो जाना खाली है दुनिया से। ये दुनिया एक आरती बसेरा है। हम लोग जो जालिम हो चुके हैं हमें खुदा का खौफ नहीं रहेगा उनको। कैमरामैन आदिल बेग के साथ मियां वकास ज़हीर, यून्यूज़ लाहौर।